एक गांव में बहुत ठंड पड़ रही थी। ठंड के वजह से लोग बाहर तक नहीं निकल रहे थे। सभी अपने अपने घरों के अंदर छुपकर बैठे हुए थे। उसी गांव में एक किसान रहता था। वो भगवान का बहुत आराधना करता था। जिंदगी में वो सिर्फ दो ही चीजों से प्यार करते थे, एक था भगवान और दूसरा उसका खेत। उसी ठंड भरे दिन में किसान मीलों चलकर पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर पर पहुंचा। लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था। इतनी ठंडी मौसम में चलकर इतनी दूर आकर भी ये नज़ारा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। किसान ऊंची आवाज में बोला, अरे कोई है? एक पंडित बाहर आया। वह किसान को देखकर कुछ हैरान था। किसान बोला, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला होना चाहिए? मंदिर का दरवाजा तो हर एक के लिए है। पंडित थोड़ी असहज तरीके से बोला, आज ठंड बहुत है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज की प्रार्थना में कोई आएगा। इसीलिए मैंने भी कोई तैयारी नहीं की। अब सिर्फ एक आदमी के लिए इतना सब कुछ करना ठीक रहेगा क्या? क्यों ना हम आज पूजा रहने दें और अपने घरों में जाकर आराम करें। फिर किसान बोला, आप एक पंडित है और आपका काम है भक्त को भगवान के और नजदीक लाना, ना कि दूर ले जाना। पंडित गुस्से से बोला, बाहर इतनी ठंड है, सब घर के अंदर छुप के बैठा है। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? तो किसान बोला, साहब, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ और चाहे कितनी भी ठंड हो, मैं रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ। और अगर एक कबूतर भी होता है तो मैं उसे दाना जरूर खिलाता हूँ। पंडित यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे भी अपना कर्तव्य याद आया और उसने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगी और प्रार्थना में जुट गया। पहले उसने सारी टेबल कुर्सियां साफ की। हर एक टेबल पर ले जाकर गीता का किताब रखी, दिया जलाई और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। 3-4 घंटे बाद प्रार्थना खत्म हुई। पंडित ने किसान को धन्यवाद दिया कि उसने उसे अपना कर्तव्य याद दिलाया। किसान कुछ नहीं बोला और उठकर जाने लगा। इस पर पंडित ने पूछा, क्या हुआ? प्रार्थना में कोई कमी रह गई क्या? किसान बोला, मैं क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। लेकिन जब मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और अगर एक ही कबूतर आता है तो मैं सारे दाने उसी को नहीं खिला देता। पंडित को एक बार फिर एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना भी आवश्यक है। उसे चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से तैयारी करके प्रार्थना शुरू कर देता, जबकि वो तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी में जुट गया था। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े।